हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन की सीरीज में आपका स्वागत है। एंड ये पार्ट 4 ऑफ द सीरीज है। इस सीरीज में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एमसीक्यू और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। हमने 2020 के लिए मतलब 2020 के लिए क्रैश कोर्स अनाउंस कर दिया है, और हम केवल और केवल 3,999 रुपये में आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये लॉकडाउन में एक स्पेशल ऑफर है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने DU LLB और क्लैट के लिए ईयर लॉन्ग बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे सेंटर्स इन जगहों पे अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। DU LLB का रिजल्ट हमारा 100% रहता है और क्लैट का रिजल्ट हमारा 80% रहता है। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, सेकुलरिज्म मीन्स। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सो सेकुलरिज्म क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता, मतलब पंथ निरपेक्षता। सो दिस इज सेकुलरिज्म। इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ। इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ऑप्ट किया? सो इसका सबसे बड़ा रीजन था लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, एंड इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो इसी कारण इंडिया ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया। इसके साथ साथ इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल नेशन। इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल नेशन अकॉर्डिंग टू सम जूरिस्ट। एंड इसके साथ साथ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, इसका स्ट्रक्चरल पार्ट जो लिया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। एंड अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये लिया गया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो सही स्टेटमेंट है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन 1 बात करता है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, लेकिन सी क्या कहता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। सो इसमें जो सुटेबल आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। मतलब क्या है, प्रीएम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। और ये जो बात कही गई थी कि प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आप प्रीएम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, एंड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कही गई थी केशवानंदा भारती के केस में। इसके साथ साथ इससे पहले गोलकनाथ का केस आया था जिसमें कहा गया था कि आप प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते, एंड बाद में केशवानंदा भारती के केस में कहा गया कि नहीं, आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, बस आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रीएम्बल स्टार्ट कैसे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक, यहां से स्टार्ट होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये कब ऐड हुआ था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? सो ये ऐड हुआ था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली हमारा प्रीएम्बल जो है अभी तक केवल एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसके साथ साथ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31, इसको क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अब बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। सो ये 44 में हुआ है। सो इसका सुटेबल आंसर क्या है? आर्टिकल 42, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवाइसेस दैट। सो प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या एनवाइसेस करता है?
सो इट एनवाइजेज इज दैट इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो प्रियम्बल है उसका एक सेपरेट एंटिटी है, प्रियम्बल की एक सेपरेट एंटिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक हिसाब से एक समरी आप बोल सकते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को। क्योंकि प्रियम्बल आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अराउंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो सब प्रियम्बल में दे रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल। सो प्रियम्बल के हिसाब से जो करेक्ट नॉमेनक्लेचर है वो क्या है? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीरीज एंड ऑर्डर पूछते हैं इसका। एंड जो प्रियम्बल आप रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑर्डर एंड सीरीज है ये आप याद कर लीजिए, सेम यही ऑर्डर ऐसे ही याद कीजिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पूरा ऑर्डर है इसका। इसके साथ साथ सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रियम्बल है वो हमारा अडॉप्ट कब किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और इनफोर्स कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? ये हुआ था 26 जनवरी 1950, और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? लॉ डे की तरह मनाते हैं। ओके, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। द प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो प्रियम्बल है वो क्या है? द प्रियम्बल कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली ये ऑप्शंस हैं तीन, आपको बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिख रहे होंगे, दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है। कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर। सो बेसिकली जो इसका सुटेबल आंसर होगा वो होगा बी, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को कंटेन करता है। एंड प्रियम्बल से रिलेटेड जो दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं मैंने आपको बता दिया, एक गोलकनाथ का केस है जिसमें कहा गया है कि आप प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते, वहीं पे फिर केशव नंदा भारतीय केस आता है जिसमें कहा जाता है कि आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। मतलब अमेंडिंग पावर कहाँ पे दे रखी है? पावर टू अमेंड दे रखा है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अमेंडिंग पावर। और ये कहाँ से बोरो किया गया था? ये बोरो किया गया था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो केशव नंदा भारतीय केस में कहा गया है कि आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये कौन से केस में आई थी? ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो इवॉल्व हुई थी ये केशवानंदा भारतीय केस में इवॉल्व हुई थी। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो राइट आंसर इज contain the spirit of the constitution. Okay, question number 8, which of the following is not a part of the preamble to the constitution? देखिए इनमें से कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? देखिए आप जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आप ये पढ़ते हो। सो इसमें कहीं पे भी फेडरलिज्म नहीं आता। फेडरलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। कौन नहीं है? फेडरलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म हमने कहाँ से बोरो किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है कि अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया था? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से लिया गया था? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आपका होमवर्क ये है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल बात करता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन द। सो इंडिया सोवरेनिटी का जो ये सोर्स है ये कहाँ लाई करता है? सो बेसिकली ये लाई करता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो हमारा प्रियम्बल है वो इस बात की बात करता है कि सोवरेनिटी का सोर्स जो है वो लाई करता है हमारे प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पुट फॉरवर्ड किया था? देखिए जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस्ड है पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। सो द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया गया था? ये मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
13 दिसंबर 1946 को। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पुट फॉरवर्ड किया था? सो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पुट फॉरवर्ड किया था। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी 9 नवंबर 1946। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एम.एन. रॉय द्वारा पुट फॉरवर्ड किया जाता है। एंड एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कौन है? बी.एन. राव। बी.एन. राव एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के ही मेंबर होंगे और वही प्रिएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये जो प्रस्ताव है ये पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन अगस्त ऑफर। किस में पास किया गया था? अगस्त ऑफर में ये पास किया गया था। इसके साथ साथ पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे इसके? सच्चिदानंद सिन्हा। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही एक कमिटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड उस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो। सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।